मेरे चैनल पर बहुत से मित्रों का कमेंट आता है कि वो ओसीडी से प्रभावित है और इस कारण उनका जीवन बद से बदतर हो गया है। उनको जीने का मन नहीं करता है, वो आत्महत्या करके अपने इस जीवन को समाप्त कर देना चाहते हैं। तो उन भाइयों से, उन बंधुओं से मेरी ये गुजारिश है, मेरी ये बात है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। क्या इस जीवन में कोई भी ऐसी परिस्थिति है जो शाश्वत है? हमारे इस जीवन में, हमारे अब तक के जीवन काल में हमने अनुभव किया होगा कि हर पतझड़ के बाद जो है बसंत आता है, हर दुख की घड़ी के बाद सुख का क्षण आता है, हर रात के बाद सुबह आता है। ये प्रकृति का शाश्वत नियम है, प्रकृति का सिद्धांत है कि दुख के बाद सुख को आना ही है, सुख के बाद फिर दुख को आना है। ये कालचक्र है और इस कालचक्र को समझना है। कोई भी परिस्थिति, कोई भी घटना, कोई भी मानसिक अवस्था हमेशा के लिए नहीं है। जब कोई चीज़ हमेशा के लिए होती है तो वो दुखदाई होती है। तो आपकी जो परिस्थिति है, आपकी जो परेशानी है, जिसको आप बीमारी नाम दे रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई बीमारी नहीं है। ये परेशानी खुद हमने अपने लिए बनाया है। इसके निर्माता हम खुद हैं। इसका निर्माण किसी और ने नहीं किया है। हम क्यों इतने कमज़ोर हो गए कि बाह्य घटनाएं, बाह्य परिस्थितियाँ हमारे मन मस्तिष्क को विचलित कर रही है। हम हर वक्त किसी विचार के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हमने कभी भी अपने इस मन पर काम नहीं किया। हमने कभी भी अपने मन की शक्ति को नहीं पहचाना। हमारे इस मन में कितना ताकत है और हम दिन पर दिन अपने विचारों के जाल में उलझते गए। तो हमको अपने इस मानसिक अस्वस्थता की स्थिति को खुद ब खुद ठीक करना है। हमको अपने मन को मजबूत करना है। मर जाना किसी भी चीज़ का हल नहीं है। समस्या का हल जो है एक समस्या नहीं हो सकती है। जिस तरह से कीचड़ से हम कीचड़ को नहीं धो सकते हैं, उसी तरह से एक समस्या को एक समस्या के माध्यम से हम खत्म नहीं कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि हमारे जीवन को समाप्त हो जाने के बाद हमको मुक्ति मिल जाएगी, हम निश्चिंत हो जाएंगे, हम बेफिक्र हो जाएंगे? नहीं। हमारी जीवन यात्रा हमारे इस जन्म से पहले की भी थी और हमारे इस जन्म के बाद की भी है। और जो व्यक्ति उस तरह का कुकृत्य करता है वो अपने इस जीवन के बाद भी अधोगति को प्राप्त होता है। उसका मन कभी शांत नहीं होता है, उसकी आत्मा ताउम्र भटकती रहती है। तो इसलिए अपने इस जीवन के महत्व को समझिए। ये जीवन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये मानव तन जो मिला है आपको, मानव शरीर जो मिला है, वो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई योनियों का लंबा इंतजार जो है हमको झेलना पड़ता है और अंततः हमारे प्रारब्ध के फलस्वरूप हमको ये इंसानी जीवन मिलता है। लेकिन इस इंसानी जीवन में हम इस बाहरी आडंबर में फंस जाते हैं, बाहरी घटनाओं में फंस जाते हैं। कोई कुछ भी बोला, हम प्रभावित हो गए। कोई भी नकारात्मक घटना हमारे आसपास घटित हुई, हम प्रभावित हो गए। हम बेवजह बैठे हुए हैं और हर वक्त उसी विचार के बारे में सोच रहे हैं, हर वक्त उसी घटना के बारे में सोच रहे हैं, हर वक्त अपने अतीत में गुजारे गए बुरे दौर के विषय में सोच रहे हैं, हर वक्त अपने भविष्य के असंभावित घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं। ये क्या है? ये खुद हमारी कमजोरी है और इसको दुनिया का कोई भी चिकित्सक ठीक नहीं कर सकता है। ठीक उसको किया जाता है जो खराब होता है, जो बिगड़ा होता है। जब हमारी मानसिक स्थिति बिगड़ी हुई नहीं है, अनियंत्रित है, तो हम उसको ठीक क्या करवाएंगे? हमको अपने इस अनियंत्रित मानसिक स्थिति को नियंत्रण में लाना है। और इसको नियंत्रित कौन कर सकता है? इसको नियंत्रित कोई भी बाह्य परिस्थिति नहीं कर सकती है, कोई भी बाहरी विचार नहीं कर सकते हैं। हमारे मन के भीतर की जो सकारात्मकता है वही हमारे इस मानसिक अवस्था को ठीक कर सकती है। तो हमको अपने मन पर काम करना है, हमको अपने आत्मबल को मजबूत करना है, हमको अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल करना है। हमने अब तक अपने जीवन में अपने अंतर्मन की इन शक्तियों को कभी समझा ही नहीं, कभी जाना ही नहीं। तो अब वक्त आ गया है कि हम अपने अंदर की इन शक्तियों को जागृत करें,
जो कई वर्षों से सुसुप्त पड़ी हुई है। और ये क्यों सुसुप्त है? जब किसी यांत्रिक उपकरण पर कार्य नहीं होता है तो धीरे धीरे वो उपकरण जो है खराब हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। उसी तरह हमारा ये शरीर है, हमारी ये आत्मा है, हमारा ये मन है और हमारी ये विचार है। जब हम अपने भीतर के सबल पक्षों पर काम नहीं करते हैं, जब हम अपने भीतर की शक्तियों को नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं और उनको और भी अधिक सुदृढ़ करने का प्रयास नहीं करते हैं, तो दिन पर दिन वो भी कमज़ोर होने लगते हैं। वो कमज़ोरी कहीं ना कहीं हमारे आंतरिक कमज़ोरी को जन्म देती है, जिससे हम मानसिक परेशानियों में उलझ जाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम एंजाइटी में चले जाते हैं, हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, हम हर वक्त स्ट्रेस में रहते हैं। छोटी छोटी घटना, छोटी छोटी परिस्थिति भी जो बाह्य जगत की है वो भी हमको प्रभावित करने लगती है। कोई भी नकारात्मक व्यक्ति कुछ भी बोलता है, हम झट से प्रभावित हो जाते हैं और पूरे दिन से रात जो है हम बस उस घटना के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में, उस कालचक्र के बारे में सोचते रहते हैं। जबकि हमको समझना ये है कि कोई भी विषय वस्तु, कोई भी व्यक्ति हमारे इस जीवन से बड़ा नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है हमारा जीवन, जो करोड़ों लोगों की तरह हमको मिला है। हर व्यक्ति अपना जीवन जी रहा है, लेकिन हम जो है उदास बैठे हुए हैं, हम जो है गमगीन बैठे हुए हैं, हम जो है अपने बेवजह के इस मानसिक अस्वस्थता का रोना रो रहे हैं। हमको खुद को मजबूत करना है और हमको जीवन में एक नया रिस्टार्ट करना है। और ये एक दिन, 2 दिन में नहीं होगा, ये निरंतर प्रयास करने से कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में हो जाएगा। इसके लिए आपको करना ये है कि आपको अपने मन मस्तिष्क की शक्ति को मजबूत करना है, आपको अपने मन पर काम करना है, आपको अपने शरीर पर काम करना है, आपको प्रार्थना की शरण में जाना है, आपको योग की शरण में जाना है, आपको प्राणायाम की शरण में जाना है। हर वक्त जो नकारात्मक विचार आपके मन मस्तिष्क में चलते रहते हैं, जिसके जाल में आप फंसे रहते हैं, उस जाल से आपको बाहर निकलना है। और इस जाल से बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपना समय किसी सृजनात्मक कार्य में लगाएं, किसी रचनात्मक कार्य में लगाएं, जिससे आपके जीवन में सफलता के नए रास्ते भी खुलेंगे और साथ ही आप इस मानसिक अस्वस्थता की स्थिति से बाहर निकल जाएंगे। ये कोई बीमारी नहीं है। सबसे पहले अपने मन मस्तिष्क से इस बात को निकाल दीजिए। यही पहला कदम होगा आपको इस परेशानी से उबरने का कि ये कोई मानसिक बीमारी नहीं है और मैं कोई मानसिक बीमार नहीं हूँ। ये एक अवस्था है, ये एक दौड़ है और ये बुरा दौड़ भी मेरी जिंदगी के पुराने बुरे दौर की तरह ही खत्म हो जाएगा। ये हमेशा नहीं रहना है, ये शाश्वत नहीं रहना है। आज मैं मानसिक रूप से अस्वस्थ हूँ, परेशान हूँ, जीवन में कुछ नया करने के बारे में सोच नहीं पा रहा हूँ। कल मेरी ये दशा बदल जाएगी और मैं अपने जीवन में एक नई शुरुआत करूँगा। इस भावना के साथ, सकारात्मक विचारों के साथ जीवन में आगे बढ़िए। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद खुद ब खुद आप इस नकारात्मक विचार से, इस नकारात्मक भाव से मुक्त हो जाएंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे और सामान्य जीवन जीना शुरू कर देंगे।